कि ये एक बहुत ही टॉस के लिए गेस्ट के साथ दोनों टीम के कप्तान एक तरफ ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे सागर जो कप्तान है गुरुकाशी विश्वविद्यालय तलवंडी। आपस में ये प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ काफी समय से खेल चुके हैं। लेकिन उम्मीद की जाएगी कि ये एक बहुत ही टॉस के लिए गेस्ट के साथ दोनों टीम के कप्तान एक तरफ ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे सागर जो कप्तान है गुरुकाशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबो बटिंडा पंजाब के, और दूसरी तरफ लंबे कद के विरुद्ध जो येलो कलर में है ये है जतिन राणा, कप्तानी कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब की। थैंक यू सर। ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे सागर। टॉस वन बाय गुरुकाशी यूनिवर्सिटी चॉइस कोड अपने पक्ष में किया है ब्लू टीम के कप्तान ने। ये है ऑफिशियल जो इस मुकाबले को संचालित करेंगे। रेफरी टॉस वन बाय गुरुकाशी यूनिवर्सिटी चॉइस कोड के विरुद्ध जो येलो कलर में है ये है राणा। लाइन अप बोथ टीम्स। टॉस वन बाय गुरुकाशी यूनिवर्सिटी चॉइस कोड अपने पक्ष में किया है ब्लू टीम के कप्तान ने। ये है ऑफिशियल जो इस मुकाबले को संचालित करेंगे। रेफरी टॉस वन बाय गुरुकाशी यूनिवर्सिटी चॉइस कोड। टीम के खिलाड़ियों से परिचय होता हुआ सबसे पहले ब्लू कलर में जो टीम है इसने कल अपने अंतिम मैच के साथ कुल मिला के 3 मुकाबले खेले, तीनों में जीत हासिल की। गुरुकाशी विश्वविद्यालय तलवंडी बटिंडा पंजाब 2011 में ये यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी। 80 एकड़ में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 100 से ज़्यादा कोर्सेज गुरुकाशी यूनिवर्सिटी बटिंडा पंजाब में चलते हैं। ये हैं ऑफिशियल जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट करेंगे। चोट नहीं लगे सर उसकी। उन सभी परिचय। कृपाशंकर शर्मा से। कृपाशंकर शर्मा जयपुर राजस्थान से। सर कृपाशंकर विजय सिंह जी आप। ओ वाह सर आप जबर सर। दर्शकों में भी उत्सुकता इस मैच के प्रति, क्योंकि सभी को इंतजार है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। और यह है येलो कलर में अपने कोच सोहनप्रीत सिंह के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब। पप्पू लंबे कद के खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा लंबा कद है इस दोनों टीम में पप्पू का जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के हैं। सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत के साथ, और कल की उस हार को वे दूर रखना चाहेंगे अपने आप से, क्योंकि कल ग्रुप में पहले और दूसरे स्थान के बीच जो मुकाबला खेला गया उसमें जीत उनके हाथ नहीं आ पाई। दोनों टीम में पप्पू का जो और साथ में मेस्कट, खंबा और घड़ी जो सबके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आ जाते हैं। ये शुभंकर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का, जो पहली बार राजस्थान की धरती पर आयोजित हो रहा है। राजा रजवाड़ों की धरती, और कई कहानियां प्रचलित हैं राजस्थान के बारे में। हर राज्य का अपना एक अलग महत्व है और सबके साथ बहुत ही पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। और जिस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, तो महाराजा गंगा सिंह जी का भी अहम योगदान है बीकानेर के निर्माण में। और अभी आपको कुछ और अलग से लोग नजर आए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। मुकाबले की शुरुआत में प्रतिदिन यहाँ पर कुछ न कुछ कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जिनका उद्देश्य रहता है कि राजस्थान की संस्कृति को और भी लोगों तक पहुँचाया जाए। यह है खम्मा, इसके साथ हर व्यक्ति चाहता है कि वो इसके साथ एक ना एक फोटोग्राफ ज़रूर खिंचवाए। आवाज आ रही है? क्योंकि आज और कल 2 ही दिन हैं। वो है मेरा डॉक्टर विजय सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से, और ये स्टूडेंट्स जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में पढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी आज और कल 2 ही दिन हैं। कोई नहीं, मैं रेडी कर डॉक्टर विजय सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से राजीव अपनी अपनी टीमों के साथ साथ खिलाड़ी कोर्ट पर ले आए हैं। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी बटिंडा पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कप्तान। ब्लू कलर में जो टीम है, जैसा मैंने बताया, गुरुकाशी विश्वविद्यालय तलवंडी बटिंडा पंजाब की टीम है।
जिसने पहला स्थान हासिल किया था पूल ए में। गुरु काशी यूनिवर्सिटी अपने पहले मुकाबले में उन्होंने श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू को पराजित किया था 45-19 से। उसके बाद दूसरे मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को 47-34 से हराया। तीसरे मुकाबले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश को पराजित किया था 45-25 से, यानी 20 अंकों से पराजित किया था। तो अच्छी खासी लीड के साथ तीनों मुकाबले जीते हैं इस टीम ने। 2 हिमांशु हैं, जर्सी नंबर 2 और 5, 2 आउट है। और यह कोच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सोहनदीप सिंह आज अपने खिलाड़ियों को फिर से तैयार करके लेकर आए हैं, क्योंकि कल ये खिलाड़ी अपना मुकाबला खो बैठे थे जो पूल में पहले स्थान पर रहने के लिए चल रहा था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विरुद्ध। और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की हम बात करें तो पहले मुकाबले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर को हराया 52-22 से 30 पॉइंट से। 5 in 2 आउट। रेडी फॉर रेड पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफिशियल रेडी, स्टूडेंट्स को रेडी, टेबल रेडी, वन रेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पहली रेड इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले की, और पहला ही अंक पहली ही रेड पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के मयंक सैनी स्टार रेडर 1 अंक लेकर आ गए। तो मुकाबला शुरू हुआ पहली रेड पर पहले अंक के साथ, और अब रेड के लिए गए हैं लंबे कद के खिलाड़ी गुरु काशी यूनिवर्सिटी के पंजाबी यूनिवर्सिटी हिमांशु। और इस बार हिमांशु को घेरा गया, यानी हिसाब किताब बराबर। पहले रेड पर पॉइंट लेकर आए, उसके बाद एक अच्छा डिफेंस किया, तो 2 अंक शुरू में ही अर्जित कर लिए हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम ने। लंबे कद के, सबसे लंबे कद के 5 फुट 4 इंच लंबे हैं पप्पू हिमांशु। और इस दूसरी रेड 5 प्लेयर बचे हैं अब गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी के कोर्ट में कि 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पहले डिफेंस करते हुए, उस बार ऑफेंस करते हुए। लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ प्रेशर बनाया, किक लगाई पप्पू ने और लॉबी में चले गए, यानी पप्पू आउट होंगे। बैलेंस बनाकर नहीं रख पाए, जिस कारण उन्हें कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पहले डिफेंस करते हुए, उस बार गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी एक खिलाड़ी को वापस कोर्ट में लेकर आए, प्रेशर बनाया, किक लगाई। नवीन जा रहे हैं अब, क्या करते हैं नवीन देखना है। बहुत ही सधे हुए रेडर हैं, बहुत ही संभल कर खेलते हैं। कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। और आप देखें पूरे फोर्स के जाने के बजाय थोड़ा सा रुक रुक कर लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक की तरफ अटैक बनाया था नवीन ने। और खाली रेड नवीन की। नवीन जा रहे हैं अब, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 2 गुरु काशी विश्वविद्यालय बटिंडा पंजाब 1। रेड के लिए कप्तान सागर। आप देखें पूरे फोर्स के जाने के बजाय थोड़ा सा रुक रुक कर बॉक लाइन के आसपास खेलते हुए थोड़ा सा आगे गए थे राइट फ्लैंक में कप्तान सागर। ये बहुत ही कश्मकशपूर्ण मुकाबला होगा, क्योंकि ये प्लेयर्स जो कि एक ही राज्य से आते हैं, जब से वे खेल रहे होंगे जूनियर लेवल से यूथ लेवल से, तो स्टेट के आपसी जब डिस्ट्रिक्ट मुकाबले होते हैं उसमें भी आपस में खेले होंगे, स्कूल में भी टूर्नामेंट में खेले होंगे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर बहुत ही सतर्क, बहुत ही बढ़िया कैच किया। नवीन आउट होकर कोर्ट से बाहर जाएंगे। एक बार फिर से अच्छा डिफेंस दिखाया। ये देखिए आप रिप्ले में, जिस तरह से हाथ लगाया था, बिल्कुल कॉर्नर पर तैयार खड़े थे, ऐसा लग रहा था। वीरेंद्र सिंह 1 अंक और अर्जित करके 3-1 स्कोर कर लिया है। लेफ्ट कॉर्नर बहुत ही सतर्क पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने लेफ्ट कॉर्नर पर निरंतर प्रेशर। और यहाँ मयंक सैनी ये खिलाड़ी है जिसे आप कोर्ट से हमेशा बाहर रखना चाहेंगे, क्योंकि मयंक सैनी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ हलचल बताते हैं, और उस हलचल की बदौलत प्रेशर में रखते हैं अपनी विपक्षी टीम को। मयंक सैनी ये खिलाड़ी है जिसे आप 3-2 हिमांशु। 6 खिलाड़ी डिफेंस में मौका बना सकते हैं।
लेकिन कितना मौका बनाया, कॉन्फिडेंस तो है उन्हें, लेकिन निर्णय अंतिम रेफरी का रहेगा। तो 1 पॉइंट लेकर आए 1 पॉइंट गुरुकाशी। हिमांशु और स्कोर को 3-3 की बराबरी पर खड़ा कर दिया है। 6 खिलाड़ी डिफेंस में मौका बना सकते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ओर से पप्पू कॉन्फिडेंस तो है उन्हें, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से उन्होंने प्रभावित किया है 1 पॉइंट लेकर और आज देखना है किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत बड़ा मुकाबला है क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद स्वर्ण पदक की तरफ निगाहें रहेंगी। तो खाली रेड पप्पू की 5 का डिफेंस और उस डिफेंस के सामने अपने खेल से उन्होंने प्रभावित किया है। एक बार फिर से नंबर 5 हिमांशु। ये बहुत बड़ा मुकाबला है क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद स्वर्ण राइट फ्लैंक से शुरू करते हैं अपनी रेड को और इस बार कोशिश, 2 खिलाड़ी 2 को लेकर आए हैं, 2 पॉइंट लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहले उनके पैर को पकड़ने की कोशिश की, एक झटका दिया हिमांशु ने, फिर से 2 पॉइंट मिड कोर्ट की तरफ तेजी के साथ आए और आखिरकार 2 खिलाड़ी राइट फ्लैंक से शुरू करते हैं अपनी रेड को और इस बार को उन्होंने कोर्ट से बाहर किया। तो अब एक अच्छा दबाव बना लिया है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम ने। कोशिश की, एक झटका दिया हिमांशु 2 अंक की एक अच्छी रेड। कोर्ट की तरफ तेजी पप्पू। के साथ आए और आखिरकार 3 खिलाड़ी बाकी बचे हैं कोर्ट में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के और यहाँ पप्पू को पकड़ने की कोशिश, लेकिन ये होता है लंबे कद का फायदा। जब आप लंबे कद के हैं और मिड लाइन की तरफ जाते हैं तब आपके पास ये एक अवसर रहता है। 2 पॉइंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी। एक अच्छी रेड बीच में ट्राई किया था लेकिन बहुत तेजी के साथ आए, नंबर 11 को घसीट कर ले गए। कोर्ट में नवीन ने उनके पटियाला के और यहाँ पप्पू को पकड़ने की पैर को, कोशिश, दोनों लेकिन पैरों को पकड़ने का प्रयास ये किया होता था। है लंबे कद का फायदा। जब आप 2 लंबे पॉइंट कद के हैं और जुड़ते मिड हुए लाइन की खाते तरफ में जाते हैं, हिमांशु तब आपके पास ये रेड के लिए राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक की तरफ दबाव और इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच से निकल गए। फिर से बढ़िया रेड। फर्स्ट 10 देन 5। पिछली रेड पर भी इस तरह से 2 पॉइंट आए थे, इस बार भी 2 पॉइंट आए। तो अंकों का खेल बहुत तेजी से चल रहा है और स्कोरबोर्ड तेजी से बदल रहा है। गुरु काशी विश्वविद्यालय 7 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 5। पहला हाफ चलता हुआ और मयंक सैनी रेडर जो वापस कोर्ट पर आए हैं, ये मैच की दिशा और दशा को बदलने में कामयाबी रखते हैं, एक काबिलियत रखते हैं मयंक सैनी। चल रहा है और स्कोरबोर्ड तेजी से बदल रहा है। इस बार बोनस की कोशिश, क्या वो सफल रहे हैं या नहीं? एक सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं अपनी टीम में मयंक सैनी मयंक सैनी रेडर वापस कोर्ट पर और एक बोनस लेकर आए हैं और साथ में एक सब्स्टिट्यूशन 3 in 11 आउट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है विकास पांडे। विकास, बहुत बहुत स्वागत और सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत कश्मकश मुकाबले के साथ। एक सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं नंबर 11 आउट। शुक्रिया दामोदर। और यकीनन जैसे ये उम्मीद है एक बार फिर से पंजाब की 2 टीमें आमने सामने, और आज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जब सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत हुई है तो कम से कम वो नज़दीकी मुकाबला हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं जो पिछले कुछ मुकाबलों से गायब सी रही है। एक तरफा मुकाबले देखते देखते जैसे ये उम्मीद है ये टूर्नामेंट खत्म होने की कगार पर आया है। और मयंक सैनी बैक किक और कनेक्ट करते हुए बिल्कुल समझ में नहीं आया नवदीप को, इतनी तेज गति के साथ वो प्रहार आया था 1 पॉइंट वेट। और एक और अंक अपने खाते में जोड़ती अरे हुई यहाँ स्कोर है ना सर, कूल रहो, यहाँ स्कोर है। मयंक सैनी बैक किक। दूसरी तरफ से अब आपके कहने से नहीं रेडर। होगा, वो रिकॉर्ड वहाँ से चलेगा, उसको मत देखो आप। नवीन नवदीप को, इनको भी हमने देखा किस तरीके से प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। 4 बनाम 1 की स्थिति में फंस गए और टैकल किए गए। पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी वापसी की उम्मीदें जगाती हुई और ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे नवीन उस संभावनाएं जो तलाशी जा रही हैं छोड़ने में कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें कामयाबी मिल रही है। 4 बनाम 1 की स्थिति में फंस गए वीरेंद्र सतवीर सिंह और टैकल किए गए। गुरु काशी यूनिवर्सिटी इस समय 1 अंक की बढ़त लेती हुई। मयंक सैनी, गुरु काशी यूनिवर्सिटी इस समय 1 अंक की बढ़त लेती हुई।
बढ़िया खेल इनकी तरफ से देखने को मिला है इस पूरे आयोजन के अंदर। बोनस क्लेम किया है। बोनस पंजाब यूनिवर्सिटी। बढ़िया खेल यहाँ पर दोनों टांगों को भींचा है 3 खिलाड़ी। उस सुपर टैकल की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको कारगर करते हुए लगातार कोशिश करते रहे अपने आप को बचाने के लिए वहां पर हिमांशु, लेकिन अंततः वो सुपर टैकल और काम आता हुआ उसको कारगर करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला इस समय बढ़त पर चली गई है 2 अंकों की उस सुपर टैकल की वजह से। और काम आता हुआ यहाँ पर दबाव, वो साफ जो प्रेशर बना रहे हैं अपने रिफ्लेक्सेस से 2 टच क्लेम कर रहे हैं। और एक और बार नजर डालिए, एक मौका यहाँ और फिर जाते जाते क्या हाथ वहां गुरु काशी यूनिवर्सिटी के वो साफ जो प्रेशर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को भी लगा था, लेकिन फिलहाल लग रहा है एक ही पॉइंट दिया गया है। जी हाँ, नहीं और फिर जाते जाते क्या वो एक ही टच पॉइंट। नवीन वापस रेडर की भूमिका में। खिलाड़ी को भी लगा था, लेकिन फिलहाल लग रहा है एक ही पॉइंट दिया गया है। जी हाँ, नहीं 5 बनाम 1 की स्थिति और थोड़ा सा नवीन वापस धैर्य दिखाने की सोच, लेकिन वापसी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। गुरु काशी यूनिवर्सिटी एक समय लीड कर रही थी, लेकिन इस समय पिछड़ रही है 3 अंकों से। और थोड़ा सा धैर्य दिखाने की सोच, लेकिन मैंग सैनी दोनों टीमों की तरफ से 5-5 खिलाड़ी इस समय मैट पर मौजूद। मैंग सैनी दोनों टीमों काउंटडाउन की शुरुआत और वैसे ही वापस लौटे जल्दी से। नवीन इस बार क्या कुछ करके आएंगे। एक एम्प्टी रेड के साथ शुरुआत की थी पिछली, लेकिन अगर ये भी खाली रेड रही लौटे जल्दी से। नवीन इस बार क्या कुछ करके आएंगे। एक एम्प्टी रेड के साथ शुरुआत की थी पिछली, लेकिन अगर ये भी खाली रेड रही जल्दी से। नवीन इस बार क्या कुछ करके आएंगे। एक एम्प्टी रेड के साथ शुरुआत की थी पिछली, लेकिन अगर ये भी खाली रेड रही। यही है प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक का असली ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ। ट्रेन देखो, टिकट देखो, लगे हाथ सुपर फास्ट बुकिंग करो। ट्रेन टिकट्स के लिए बस एक्सीगो।
कि वो हमेशा से थे, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी हर श्रमिक का सम्मान। सभी कामकाज महिलाओं को समान अवसर और समान फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेजुएट यानी बेहतर काम बिना 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा। अब हर परिवार आश्वस्त। Both are. Number 6 out. Number 5. You are also out. No. Okay. 1 point each. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पास इस समय 15-10 की बढ़त, और उस बढ़त के साथ इस समय आगे बढ़ती हुई ये टीम, एक समय पिछड़ रही थी ये टीम, लेकिन बहुत जल्दी वापसी। 10 की बढ़त और उस बढ़त के वापस गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के लिए हिमांशु। अब लग रहा है थोड़ा सा दांव फिसल रहे हैं, जो दांव लगाए जा रहे हैं गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के साथ, वो उन पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब लग रहा है ऑल आउट का खतरा, और ऑल आउट इंपोज कर दिया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुरुकाशी यूनिवर्सिटी एक खड़ी टक्कर दे रही है और बढ़त पर भी चली गई थी, लेकिन देखिए अब फासला 9 अंकों का बढ़ चुका है। इस पहले हाफ में ऑल आउट के लिए मजबूर होना पड़ा है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इस समय बहुत अच्छी लय में नजर आ रही है। नवीन फिलहाल गुरुकाशी यूनिवर्सिटी को अगर अच्छे पॉइंट्स हासिल करना है तो नवीन के हाथ और पैर चलने जरूरी। टो टच या रनिंग हैंड टच, जैसा कि ये अंक जिस तरीके से हासिल किया है, जतिन राणा को बाहर भेजा है, और ऐसे ही पॉइंट्स लगातार चाहिए होंगे, और डिफेंस में भी अच्छा काम करना होगा। दूसरी तरफ से भी लंबी कदकाठी के पप्पू आक्रमण पर, और ऐसे ही पॉइंट्स लगातार चाहिए होंगे। फुल फ्लेज टीम है उनके सामने, और ताकत दिखा रहे हैं उस लॉबी के साइड से निकलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं। पूरा डिफेंस दीवार की तरह खड़ा हो गया उनके सामने, ताकत दिखा रहे हैं उस लॉबी के साइड। तो लगातार 2 अंक हासिल करती हुई कामयाबी नहीं, पूरा डिफेंस गुरुकाशी यूनिवर्सिटी, और ये अंक थोड़ा सा और मनोबल बढ़ाएगा। जब आप आक्रमण और डिफेंस लगातार दोनों पर अंक हासिल करते हैं तो टीम एकजुट नजर आती है। यहाँ पर रनिंग हैंड टच क्लेम किया है और लेकर भी जाएंगे। वीरेंद्र सिंह अकेले वहां पे पाए गए और रनिंग हैंड टच, और इस वजह से वो अंक आया है, और लेकर भी जाएंगे। मैंक सैनी फिलहाल वीरेंद्र सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए, और रनिंग हैंड टच, और जो बढ़त बना के रखी थी उसमें फासला कम तो किया है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी ने, लेकिन ऐसे अंक लगातार लेने होंगे तब जाके बात बनेगी। मैंक सैनी टाइम आउट की मांग कर रहे थे, और बहुत जल्दी टाइम आउट भी ले लिया गया है। और ये टाइम आउट एक ऐसे समय पे लिया गया है जब ऐसा लगा कि पिछले 3 अंक जिस तरीके से जुटाए गुरुकाशी यूनिवर्सिटी ने, उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने ये टाइम आउट लिया कि उस थोड़े मोमेंटम को तोड़ा जाए और वापस उस बढ़त को हासिल किया जाए जो चंद मिनट पहले उनके पास थी। 9 अंकों की बढ़त थी, लेकिन फिलहाल वो 6 अंकों तक पहुंची है बढ़त। सेमीफाइनल मुकाबला, और अब वापस एक्शन की तरफ हिमांशु। 4 बनाम 1 की स्थिति।
फुट मूवमेंट्स अच्छे, इसका मिला तो नहीं। और अपने आप को गिरफ्त से भी निकाला है, लेकिन गिरफ्त से निकालते निकालते हुए इतने दूर चले गए कि सेल्फ आउट जैसी खतरा उनके लिए। पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी। एक और बार देखिए, यहाँ तो उन्होंने एक खिलाड़ी को बीट कर दिया और इनको चकमा दे दिया था, लेकिन उसके बाद से जब जरूरत थी, योगेश शीशपाल को चकमा दे दिया था, लेकिन वहां जब जरूरत थी कि आगे निकलने की, तब वो वापस नहीं लौट पाए सही समय पर। यहाँ पर वीरेंद्र सतवीर सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला इस समय फिर से वही बढ़त को बनाए रखने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 1 मिनट के आसपास का समय इस पहले हाफ में, पहला सेमीफाइनल मेंस बनाए रखने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 1 मिनट के आसपास का समय इस पहले हाफ में खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेज। Well done, boys, well done.